गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका पुनः मैं एक बार दिल की गहराई से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नए विद्यार्थी जो जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और एक कमेंट तो बनता है। यदि आप आज पहली बार क्लास देख रहे हैं तो ये हमारा 7 नंबर एपिसोड है, 7 नंबर क्लास है। इससे पहले आप 6 क्लास और कवर करें जो आपके महिला और बाल अपराध संबंधित जो टॉपिक है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस है। आज इन्हीं इंपॉर्टेंट क्लासेस में से एक है, क्योंकि साथियों आप जानते हो महिलाओं के अधिकारों को लेकर बात है। और आज प्रमुख धारा जो देखने वाले हैं, धाराएं जो सबसे ज्यादा चलेगी वो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले टॉपिक को गंभीरता से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारा समाज है, इस समाज के ऊपर दलित वर्ग और महिलाओं ने हजारों साल तक शोषण को देखा है और झेला है। हमारे दलित समाज को और महिलाओं को ऐसी कितनी मानसिकता बना दी गई कि एक दायरे से बाहर निकला ही नहीं जा सका इनसे, और इनके अधिकार खत्म कर दिए। इनकी मानसिकता इतनी कमजोर बना दी कि दलित वर्ग में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके दिमाग में एक ही बात फिक्स हो गई कि तू दलित है तो कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब उसका आगे का ऑप्शन ही खत्म कर दिया गया था। और ऐसा ही महिलाओं से होता था, और महिलाओं के साथ में ये भी इनकी मानसिकता बना दी कि ये ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जैसी क्रांति आई, ये जो वर्तमान समय ऐसा आया, तो साथियों इसमें न तो दलित इसमें दबा रह सकता है, न महिलाएं दबी रह सकती है, क्योंकि सबको हमारे कानून में बराबर अधिकार है और कुछ एक विशेषाधिकार भी है। उन विशेषाधिकारों को भी देखेंगे। पहली बात यह कि महिला संबंधित अपराध है, आज का हमारा टॉपिक है महिलाएं संबंधित अपराध। अपराध जो होते हैं वो किस किस स्तर पर अपराध होते हैं, एक व्यू से देखा जाए कोई इनमें से है या कौन सा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन कोई घुमा फिरा के आपके साथ लेकर आए। शारीरिक शोषण, शारीरिक टाइप के अपराध किए जाते हैं। मानसिक रूप से किसी को परेशान करके भी अपराध किए जाते हैं। कोई किसी को फोन कर देता है, ऐसे करके मेरे से बात कर, नहीं तो तेरी फोटो व्हाट्सएप पे ऐसे कर दूंगा, तेरी फेसबुक पे शेयर कर दूंगा। आर्थिक स्थिति से पैसे कोई कर्जे पे लिया हुआ था और उसके बाद में इसको बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा हो। यौन शोषण, भावनात्मक उत्पीड़न, यानी कि आप समझते हो भावनात्मक इमोशनल अटैक, शोषण, हर प्रकार के शोषण है। छेड़छाड़, चलती रोड के ऊपर मतलब कभी चुन्नी छेड़ दी, होए होए कह दिया, कुछ टाइप में। मारपीट, घर में शादी होने के बाद मारपीट जैसे पंगे। अपहरण, दहेज उत्पीड़न और बलात्कार, ये टाइप ऑफ क्राइम है, अपराध के प्रकार। यानी ये जो आप जितने भी आप देख पा रही हो ये सारी बातें, ये हमारे पास जो एक आप देख रहे हैं इसे कहेंगे अपराध के प्रकार। यानी कौन से प्रकार के अपराध होते हैं। अपराध के प्रकार, अपराध के प्रकार, किन किन प्रकार के अपराध होते हैं, जरा इन बातों पे अपने को गौर करनी है। आप देख रहे हैं एक ब्यूरो है हमारे पास, और उस ब्यूरो को जिस नाम से हम जानते हैं वो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, उस ब्यूरो को कहा जाता है। जरा गौर करना, ये हमें ऐसा कहता है कि अभी हमारे भारत में प्रतिवर्ष 3 से 4 लाख के बीच में, यह बात याद रखनी है, यह कहता है कि 3 से 4 लाख अपराध आज हमारे भारत में रेगुलर हो रहे हैं। 3 से 4 लाख अपराध हमारे भारत में हो रहे हैं भी रेगुलर। 2015 के अनुसार आप देखो 34,000 से ज्यादा महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई है। ये 2015 की एक रिपोर्ट दे रहा है। उस 2015 की रिपोर्ट में ब्यूरो कह रहा है कि 34,000 हमारे भारत में जो महिलाएं हैं वो दुष्कर्म यानी उनके साथ में शारीरिक शोषण हुआ है। इसलिए साथियों मैंने ये वाला पॉइंट सबसे ऊपर यहां पर रखा था। मैं और भी रख सकता था, लेकिन शारीरिक शोषण क्यों रखा? क्योंकि साथियों 34,000, देखिए कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बुरी बात है। और इसी तरह से आप देखिए साथियों 2015 में 60,000 से ज्यादा महिलाएं अपहरण का शिकार हुई हैं। हाँ बिल्कुल चल गया है ये सिस्टम ये। और यूपी बिहार के साइड में तो ऐसे बताया जाता है कि जो लड़का नौकरी लग गया उसका भी अपहरण हो जाता है। हर छोटी मोटी उस पे कोई वारदात करवा के और उसके साथ में अत्याचार जैसे लड़कों के साथ में भी आजकल होने लग गया है। और उसके साथ शादी करने का टारगेट होता है। सरकारी नौकरी लगा हुआ है तो फिर इसकी पकड़ू विवाह आजकल रिवाज आ गई है। भारत में औसतन हर 1 घंटे में एक महिला दहेज के कारणों से कहते हैं मौत की शिकार होती जा रही है।
ऐसी स्थिति हमारे भारत में बन गई है और भारत में लगभग 70% विवाहित महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती है। घरेलू हिंसा में क्या क्या आता है देखिए। घरेलू हिंसा में सबसे पहले एक नंबर बात है बलात्कार, बिना इच्छा से बलात्कार भी हो गया, दहेज उत्पीड़न है, मारपीट है, शोषण है और भावनात्मक उत्पीड़न है और मानसिक रूप से है। यानी ये जो मैं बोलकर अभी गया हूं ये सारे आपके घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएंगे। शादी के बाद महिला के साथ मारपीट करना और उसको दहेज के लिए बार बार प्रताड़ित करना। मैं टू द पॉइंट अब मैं आपके क्वेश्चन पर लेकर आता हूं, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले हमारे भारत में 1950 में महिलाओं और बच्चों के लिए बालकों पर पहली बार संवैधानिक अधिकारों का निर्माण हुआ। सबसे पहले ये 1950 के अंदर इनके विशेषाधिकार के ऊपर बातचीत हुई कि इनके लिए विशेष अधिकार होने चाहिए। उसमें कोई किसी राज्य का प्रावधान नहीं था कि भारत के सभी राज्यों के लिए इसमें प्रावधान रहेंगे और सभी राज्यों को महिलाओं के लिए विशेष अधिकार बनाने का अधिकार भी है। यदि किसी स्टेट के अंदर कोई ज्यादा ही कोई दिक्कत है या कोई वर्ग विशेष को लेकर तो हर एक राज्य को अपने अलग से अधिकार बनाने के लिए भी उसमें प्रावधान था। ऐसा कानून 1950 में पहली बार हमारे भारत में आया। साथियों क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा वो आईपीसी की धाराओं के तहत पूछा जाएगा। आईपीसी क्या होता है? इंडियन पैनल कोड होता है। आपने एक नाम सुना होगा भारतीय दंड संहिता का नाम साथियों आपने सुना होगा। 1860 का ये अंग्रेजों का कानून है। इस कानून के बारे में बात करें साथियों, जिस समय कानून बना था उस समय हमारे यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट काम कर रही थी, ब्रिटिश क्राउन गवर्नमेंट थी। उस गवर्नमेंट के तहत साथियों ये काम हुआ था। उस टाइम यहाँ पर एक लॉर्ड कैनिंग के नाम से साथियों यहाँ पर एक उस समय वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग के समय ये कार्य हुआ था, कैनिंग वायसराय के समय ये काम हुआ था। ये कानून उस समय स्टार्टिंग में तैयार किया गया था। इसमें धाराएं बनाई गई थी कि कौन कौन से अपराध है, कि अपराध को कैसे रोका जाए। क्रांति की जस्ट बाद में ये हमारे भारत में शुरुआत हुई थी। यानी वही अंग्रेजों के कानून आज दोहराए जाते हैं, घिसे पिटे रिपीट होते रहते हैं। कुछ कानूनों में दम है, कुछ में बिल्कुल नहीं है। अब देखिए भारतीय दंड संहिता जो आप देख रहे हो 1860 की जो आईपीसी धाराएं इंडियन पैनल कोड की जो बनाई गई थी, इसका उद्देश्य क्या था? महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा को सुरक्षित करना ही इसका टारगेट था। देखो 3 इंपॉर्टेंट बातें इस कानून को लेकर, इस संहिता को लेकर। यह भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराध के बारे में बताता है। और क्या बताता है कि यदि कोई अपराध किया है तो उसका जुर्माना कितना होगा, एक तो ये बताता है। दूसरा बताता है कि यदि कोई अपराध करता है तो उसे सजा का प्रावधान कितना है, सजा प्रावधान कितना है। ये 2 बात यहां पर सुनिश्चित होती है, आपकी क्लियर होती है कि इससे क्या, एक तो जुर्माना कितना और एक सजा का प्रावधान कितना है। भारतीय दंड संहिता पूरे भारत में लागू है। प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, चाहे आप इंदिरा कोल पर जाके बात करो, इंदिरा पॉइंट पर चले जाओ, निकोबार में चले जाओ, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश के चले जाओ या फिर गोरा गुआर मोती चला जाओ, कहीं भी चले जाओ। इसके तहत विभिन्न धाराएं आती है, बहुत सारी धाराएं इससे पूछी जाती है। तो साथियों हम लोग इनकी धाराओं के ऊपर चर्चा करेंगे। ये धाराएं आप देख रहे हो। सबसे पहले इसके अंदर धारा जो आएगी वो है 354, धारा 354। और 354 के ऊपर ये सारी बातें हैं, ABCD के तहत बांट कर बात कर रखी है। इसके अंदर कौन सा अपराध शामिल किया जाएगा? धारा 354 के अंदर यदि हम देखते हैं तो स्त्री की लज्जा भंग, यानी कि उसको आप किसी भी तरीके से उसको शर्मसार नहीं कर सकते। किसी महिला को उसको चुन्नी में रखने का अधिकार है। गुरुजी यदि कोई खुद ही अपनी लज्जा भंग करे, जैसे आजकल वो एक वो है ना फिरती रहती है उर्बी यारबी, क्या नाम है वो, एक तो है तो सही, वो आती है ब्लेड टांग के आ जाती है, कभी मोबाइल टांग के आ जाती है, इतने इतने से पैर के आ जाती है। कभी तो मतलब ये होता है कि उसके पूरे शरीर के ऊपर मतलब ये मान लो 1.5 फुट का कपड़ा नहीं होता, 5 फीट की वो खुद आप है। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। तो इनके लिए भी कानून तो बने हैं, लेकिन एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? अब पता नहीं जागरूकता नहीं है या फिर वो सेलिब्रिटी बहुत तगड़ी हो गई। ये भी तो लीगल एक्शन लेना चाहिए, ये भी सरकार को लेना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग सोशल मीडिया के ऊपर मतलब ऐसे दिखा दिखा के यहाँ नाचने लग जाते हैं, उनसे उनसे कर करके यहाँ, तो ये गलत बात है, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग, हमला, आपराधिक बल का प्रयोग। ये यदि होता है, यदि लड़की पर कोई हमला होता है और उसके ऊपर किसी प्रकार से आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है और साथ में उसकी
लज्जा यानी शर्मसार किया जाता है तो वहां पर धारा 354 के तहत किसी व्यक्ति पे कार्रवाई की जा सकती है। यदि कोई महिला है, उस पर यौन उत्पीड़न का कोई मामला है, किसी प्रकार रेपिस्ट कोई मामला आता है, तो साथियों धारा 354 ए के तहत उसके ऊपर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। कम से कम मिनिमम इस मामले में 7 साल की सजा का प्रावधान है। बाकी मामले की गंभीरता को देखकर इसमें उम्र कैद भी की जा सकती है। और उम्र कैद का भी मतलब जीवन भर नहीं है, वो भी इसमें भी 1 साल 14 साल फिक्स है। धारा 354 बी कहती है बलपूर्वक किसी स्त्री को नग्न करना और नग्न होने के लिए उसे विवश करना, मतलब बंदूक तान दी, बंदूक तान के बोल नागी हो अब किया ना कपड़ा उतार। यदि आप इस तरह से कोई पुरुष किसी महिला को बंदूक तानकर, कोई चाकू दिखाकर, कोई रोड दिखाकर नंगी कर देता है या नग्न उसके साथ में इस तरह से विवश कर देता है और महिला को इस तरह से एक तरीके से उस पर अत्याचार करता है, तो उसके लिए आपकी 354 बी धारा यहां पर काम करने वाली है। धारा 354 सी, यदि आप कोई महिला रोज एक बस में एक पुरुष महिला जाते हैं, रोज उस महिला की तरफ ताक झांक हो रही है, बार बार उसकी तरफ झांकता है, फिर इधर देख लेता है, झांकता है, इधर देख लेता है, ताक झांक करने पर भी याद रखना सजा का प्रावधान है। यह भी अपराध की श्रेणी में ही आता है। 354 सी जो है ताक झांक करने का साथियों यहां पर कानून है। इसी के तहत ताक झांक के अंदर यदि कोई व्यक्ति ताक झांक कर रहा है तो हाँ, यदि कोई महिला पे आरोप नहीं लग सकता है। भाई कल कोई लुगाई ताक झांक कर रही थी, जबकि ऐसे मामले होते हैं, बहुत सारे शरीफ आदमी 2-4% है इस भारत में ऐसे हैं जिनकी तरफ महिलाएं ताक झांक करती है, महिलाएं बटका बोड़ के भाग जाती है, वो क्या करे, उनका दांत गड़ो के भाग जाती है। ताक झांक करने वाला प्रोग्राम 354 सी में यदि कोई महिला का पीछा किया जाता है, उसके पीछे पीछे है ना, आगे आगे तुम और पीछे पीछे हम, तो ये याद रखना है। हमारे तो यहाँ गाने ऐसे बनाए जाते हैं कि मतलब वो प्रेरित करते हैं, आगे आगे तुम चलो पीछे पीछे हम, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। यानी वैसे देखा जाए इसका उल्टा हो जाता तो यार उस पुरुष के ऊपर मान लो कोई क्राइम हो जाता, तो मान लो 354 डी के तहत, यानी वो कह रहा है कि 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। यदि वो ऐसा होता 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, तो साथियों ये तो पक्का फंस जाता। हमारा पुरुष तो धारा 354 डी के तहत फंसा हुआ था, और महिला यदि 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो साथियों इसके लिए कोई कानून का प्रावधान नहीं है। आगे तो बोला दूर इग्नोर करो, इतना ही काम है। धारा 509 कहती है यदि आप किसी को किसी शब्द से अंग विशेष या कार्य जो किसी स्त्री को लज्जा और अनादर करने के लिए आशंकित करता है, आप भद्दे शब्द बोलते हो, तो वहां पर आपकी धारा 509 काम करती है। आप लुगाई को थप्पड़ मार देते हो या लुगाई के साथ कोई धक्का मुक्की कर देते हो, बस में चल रहा कोई पंगो कर दियो, तो मान लो धारा 509 अपनी काम कर सी है करगी। चलो आगे देखो, नेक्स्ट अगला पॉइंट, भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018, यानी कानून वही है, सॉरी आपका अधिनियम वही है, उसके अंदर वो 1860 का कानून था और 1950 में फिर उसको संशोधित किया गया। लेकिन साथियों अब आप देखो वो कानून, वो दौर, वो समय, पहनावा, कल्चर सब चेंज हुआ, मामले की गंभीरता, अपराध के टाइप और लेवल ऑफ क्राइम यानी अपराध का स्तर कम ज्यादा होता रहता है, और अभी अपराध इतने बढ़ गए थे कि साथियों 2018 तक आते आते इसके अंदर एक विशेष संशोधन लाना पड़ा। जैसे कि खास करके ये मामला रेपिस्ट मामले में था, बलात्कार संबंधी मामलों में, और ज्यादा घटनाएं जैसे दिल्ली के कांड हुए थे कई, तो ये एक वो यूपी में एक दो कांड हुए थे, बस कांड वगैरह होना, ये सामूहिक वाला जो कांड हो रहा था, इन सब को देखते हुए, इनकी गंभीरता को देखते हुए फिर नए कानून यहां पर लाए गए। देखो क्या है इसका उद्देश्य है, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, खास करके यौन उत्पीड़न के लिए खास सख्त सजा सुनिश्चित करना। क्योंकि हमारे पास अब ऑलरेडी यहां पर धाराएं हैं, फिर भी सजा उसमें भी थी, फिर भी लोगों में भय नहीं, और मतलब सजा काटने को तैयार है 7-8 साल की सजा के लिए, मतलब 7 साल की सजा काट लेंगे, मतलब छोटे से या कोई भी अपराध कर देंगे उसके लिए 1 दिन के लिए, मतलब और करके अपराध, और 7 साल ब्लॉक करने को तैयार है। लोगों में डर नहीं है, डर फैलाना बहुत जरूरी हो गया।
सजा का प्रावधान नया करना पड़ेगा। अब नए कानून में बलात्कार की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए सख्त सजा का प्रावधान किया, लोगों को समझाया बलात्कार कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बलात्कार इंसान का जीवन नष्ट करने का एक फॉर्मूला है। धारा 376 डी कहती है सजा की अवधि कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए और जरूरत पड़े तो उम्र कैद कर दो, कोई बात नहीं, कम से कम बलात्कार जैसा मामला आता है 20 साल की सजा का मिनिमम प्रावधान होना चाहिए। महिलाओं का पीछा करने व ताक झांक करने पर कड़े दंड होने चाहिए, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से होती है ना। जब भी कोई लड़की देखे मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले, यानी ओले ओले जहां हो रही है ना, वहां पर मतलब फटाफट से होले 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 धड़म धड़ाम धम धड़ाम धड़म होने स्टार्ट हो जाए ना, तो मतलब प्रोग्राम वहीं पर आपका रुक सकता है। हाँ, इस बॉलीवुड ने भारत को बर्बाद करने में पूरा पूरा सहयोग किया। इन जितने भी लौंडे घूम रहे हैं, जितने भी घूम रहे हैं छोरे छपोरे टपरी छपरी जो घूमते हैं, इन सबको बिगाड़ने के अंदर बॉलीवुड का बहुत ही खतरनाक काम है। और मैं कहता हूँ ऐसे ये जो बॉलीवुड है इसके ऊपर खास एक्शन लेना चाहिए। अभी एक वो पीछे पठान मूवी आई थी, हमने भी देखी थी, हमारी टीम ने रिक्वेस्ट की थी गुरुजी दिखाओ फिल्म, पठान है कोई पठानों पे। मैं सोचा कोई पठान कोई तकड़ी कोई ऐतिहासिक फिल्म होगी, चल देखते हैं। तो उसमें देखा है कि वो बहन जी थी, क्या नाम है मैं जानता नहीं, लोहिनों को कभी नहीं पता है, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मेरे जैसा सही नाम है उसका। फाइट कर रही है वो महिला भाई, उस महिला के पूरे बदन पर गारंटी है 1 फीट से ज्यादा कपड़े हो तो, और फाइट कर रही है भाई साहब। इससे अच्छा कपड़ों की कमी है राजस्थान में यार, घाघरे हमारे यहाँ पहन के फाइट करते तो कम से कम इतनी वो खतरनाक स्टैंडिंग कॉमेडी हो जाती है, आपकी स्टैंड अप कॉमेडी बन जाती। लीरे से पहन पहन के वो फाइट कर रही थी उसके अंदर, मैं तो बीच में छोड़ के आया, मैंने कहा और बार मैंने कहा मार यार क्या चल रहा है, ये इतना बुरा हाल हो रखा है। तो इन पे एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और फिर युवाओं का क्या खोपड़ा, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ता है, ऐसी वैसी फिल्में देखते हैं, फिर मानसिक संतुलन बिगड़ता है। मानसिक संतुलन बिगड़ने से फिर ये एक्सपेरिमेंट जो है आपके खुद के एनवायरनमेंट में करेंगे, आसपास के अंदर देख के स्कूल कॉलेज में एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर देख के पंगे करते हैं। तो ये जड़ जो है ना, बॉलीवुड भी ये बिगाड़ने का एक बड़ा तगड़ा काम कर रही है। वो डायरेक्ट बोलते हैं तुम देखो मतलब तुम्हारी इसको लॉन्च क्यों कर रहे हो, आप कास्टिंग क्यों कर रहे हो। पहली बात तो ये ताक झांक करने पर प्रावधान और कड़े दंड होने चाहिए, इसको लेकर यह बात यहां पर रखी गई। तब कड़े कानून होंगे तभी काम होगा। ऐसे मामलों में पहली बार में गलती हो सकती है, इसलिए इसे जमानती रखा गया, यानी पहली बार ऐसा छोटा मोटा कांड जमानत कर दो, लेकिन दूसरी बार नहीं बख्शा जाएगा, वो मामला गैर कानूनी हो जाएगा, गैर जमानती हो जाएगा। एक दो मतलब ऐसे तगड़े कांड है, तेजाबी हमले वाले आए थे, तेजाबी हमला करने वालों के लिए 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। यदि तेजाब से कोई हमला कर देता है, मतलब एसिड छिड़क देना, एसिड मामला भी कह सकते हो, एसिड मामला, ये दिल्ली में ये 2 घटनाएं ऐसी बहुत तगड़ी आई थी सामने। यदि दोषी व्यक्ति पुलिस है, बताओ, यानी कि कानून का रखवाला, ऐसे भी कई कांड होते। हॉस्पिटल में कोई ये जो कंपाउंडर वगैरह होते हैं, इनसे भी कई बार शिकायत के मामले सामने, डॉक्टर साहब भी कई बार गड़बड़ कर देते हैं, कंडक्टर बस कंडक्टर कई बार ऐसी गड़बड़ कर देते हैं, छोरी छारियों छेड़ देते हैं। पुलिस अधिकारी, लोक सेवक, सशस्त्र बलों का प्रबंधन या अस्पताल का कर्मचारी है तो उसे जुर्माने का भी सामना करना पड़ेगा। यह बात साथियों आप यहां पर ध्यान रखेंगे। देखो नॉर्मल आदमी है तो केवल सजा से काम चल जाएगा, यदि कोई सरकारी कर्मचारी इस प्रकार का है, सजा तो होगी जो होगी, साथ में उस पर जुर्माना भी लगेगा। भाई तू तो कानून का रखवाला था, तेरी नीयत में खोट कैसे आ गया, दिक्कत कहां है तेरे को तो यहां यार रक्षक बना के भेजा, तू भक्षक बन रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती। तो इस तरह से काम चलेगा यहां पर। अब आप देख रहे हो सबसे ज्यादा खतरनाक धाराएं, और यदि कोई आप नए नए पुरुष बने हैं, मतलब नए नए पुरुष तो क्या बचपन से ही बन जाता है आदमी, नए नए युवा पुरुष में पीढ़ी में आए हैं और आपको लगता है कि आप बहुत तगड़े युवा और बहुत तगड़े आप बन गए, छपरी नहीं हो, टपोरी नहीं हो, और आप एक युवा हैं और आप एक सभ्य नागरिक बनना चाहते हो, तो इन कानूनों के बारे में आपको स्पेशल पता होना चाहिए। 1973 में इंदिरा गांधी के टाइम में ये दंड प्रक्रिया संहिता, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो ये लागू हुई थी। अब साथियों इसकी 2 बड़ी बातें, इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है पिछली बार पेपर के अंदर, देखो क्या कहते हैं। कानून पारित होता है 1973 में और कानून ये लागू होता है 1976 में। 2 बात है, पारित 73 में, लागू 74 में। इसमें 2 प्रकार की कानूनी प्रक्रियाएं होती है, इसमें प्रतिक्रियाएं 2 होती है। कानूनी स्तर पर पुलिस वाले जिस स्तर पर जांच वगैरह करते हैं, जांच स्तर पर देखें 2 प्रकार की इसमें प्रतिक्रियाएं होती है।
सबसे खतरनाक, ये वैसे तो लगभग ऑलमोस्ट सभी को पता है, धारा 376 किससे संबंधित है? धारा 376 बलात्कार से संबंधित है, बलात्कार से संबंधित है, महिलाओं के बलात्कार से संबंधित है। और बलात्कार की परिभाषा भी यही मानी जाती है, पुरुष का बलात्कार नहीं होता और ऐसा माना भी नहीं गया है। सर पुरुष को कोई बटका बुटका बोर्ड दे, उसके साथ भी मान लो कोई किसी प्रकार से हो जाए, ऐसा विज्ञान भी नहीं कहता है कि महिला पुरुष का बलात्कार कर सकती है, ऐसा विज्ञान का भी कोई नियम नहीं है। तो इसलिए साथियों फालतू की बात न करते हुए टू द पॉइंट। धारा 376 ए, सहमति के बिना चाहे घरवाला भी क्यों नहीं हो, सहमति के बिना डरा धमका कर, चाहे बीएफ घरवाला कुछ भी हो, प्रियजनों की मृत्यु का भय दिखाकर, मतलब मार देंगे, फलाने की डेथ हो जाएगी ऐसे, और किया गया बलात्कार जिसके कारण उस स्त्री को कोई गंभीर क्षति पहुंची हो, मतलब वो डिप्रेशन में आ गई और कितना खतरनाक, मेरे को डरा धमका कर और ऐसे से करके ऐसे कर गया, तो साथियों इस धारा का अपराध जो है वो धारा 376 ए निर्धारित करेगी, गया 10 साल के लिए। धारा 376 बी, पति के द्वारा पत्नी से अलग होने की स्थिति में पति द्वारा पत्नी की सहमति के बिना उसके शारीरिक संबंध बनाना, ये भी बलात्कार माना जाएगा। यानी पति देव भी जा सकते हैं 376 बी, यानी ये ABCD वाली प्रोसेसिंग चलेगी, पूरी ABCD की प्रोसेसिंग के तहत आप सारी बातें देख रहे हैं। और फिर आपके पास लाडले बच्चों धारा 376 ए बी, ये ध्यान देना, ये दो धाराएं एक जैसी है, मिलती जुलती है, काम करेगी। देखना यहाँ पर 12 साल की उम्र को लेकर और 16 साल की उम्र को लेकर है, फिर एक 12 साल की उम्र को लेकर आएगी, तो ये धाराएं मिलती जुलती है। थोड़ा इसमें देखना, एक सामूहिक आएगा, एक सिंगल का आएगा, जरा इसमें देखना क्या फर्क है। धारा 376 ए बी कहती है कि 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ या बालिका के साथ में यदि कोई बलात्कार किया जाता है तो उसकी सजा और दंड का प्रावधान जो है वो धारा 376 ए बी के तहत किया जाएगा। धारा 376 सी, किसी अधिकारी, लोक सेवक, जेल, रिमांड, होम अभिरक्षा के किसी अन्य स्थान, यानी वो वाली बात आ गई, वो सरकारी कर्मचारी वाली बात से आ गई। यहाँ पर कोई अधिकारी वगैरह 376 सी के तहत साथियों यहाँ पर कार्यवाही होगी। और यदि कोई सामूहिक बलात्कार किसी महिला का होता है तो वो धारा 376 डी के तहत साथियों सामूहिक बलात्कार अधिनियम की इसके धारा के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी उस व्यक्ति के ऊपर। और फिर आप यहां पर देखें धारा 376 डी ए कहती है 12 से 16 की एज होगी ना, 16 वर्ष से कम उम्र की महिला का एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा मिलकर सामूहिक बलात्कार है तो उसके ऊपर यदि कोई एक्शन लिया जाएगा, उसको कानूनी सजा दी जाएगी, उसमें धारा 376 डी ए लगेगी। यानी 376 के तो सेगमेंट जितने भी हैं आदमी के बर्बाद करने वाले सेगमेंट है, तो साथियों इन चीजों से बचने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब इन चीजों को सुधारने के लिए आजकल समाज एक और प्लान लेकर आया है। समाज एक नए प्रकार का प्लान ये लेकर आया है। क्या कुछ नया किया जा सकता है सुधारने के लिए? धारा 376 डीबी, पहले मैं ये पूरा कर दूं ये पेज, फिर इसके बाद समझाता हूं समाज क्या प्रावधान लेकर आया है। धारा 376 डीबी 12 वर्ष से कम उम्र की महिला का एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा, देखिए मैंने क्या कहा था, मैंने कहा 12 वर्ष की उम्र वाले दो धाराएं आएगी। एक आपके पास में ए बी धारा बताई थी मैंने 376 की ए बी, उसमें केवल 12 वर्ष, ए बी में क्या बताया 12 वर्ष की उम्र की स्त्री के साथ, यानी एक व्यक्ति कोई किसी तरह से अपराध करता है, बलात्कार करता है तो उसको सजा जो मिलेगी ए बी के तहत मिलेगी। यदि किसी 12 वर्ष की कम आयु की बच्ची के साथ में सामूहिक बलात्कार होता है तो वो कांड जो माना जाएगा, अपराध माना जाएगा, वो धारा 376 डी बी के तहत माना जाएगा। 12 वर्ष की आयु की महिला, और इनमें भी 20-20 साल का प्रावधान है सजा का। धारा 376 ई जो है साथियों, अब देखो थोड़ा से इस सेगमेंट को समझने की कोशिश करना, ये इसी में काम करेगी। धारा 376 ई, धारा 376 ए या 376 डी के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए पहले कभी दंडित किया गया, यानी ये जो बात है ना इसको मैं काउंट करके इधर बता रहा हूं। और कोई आदमी कोई कांड कर गया, ये धारा, ये 4 धाराएं उसके ऊपर लगी हुई है और उसने सजा भी काट ली है, और सजा काटने के बाद फिर से वो दोहरा देता है, कोई ऐसा वैसा कांड दोबारा कर देता है तो उसके लिए फिर से साथियों सजा का प्रावधान है। और मैं कहता हूं अब इसके लिए भाई साहब क्या उसको यार कानून रख रहे हो, जेल में रोटी की खर्चा
₹75 का एक लगना है, कारतूस गोल मारो निकालो आर पार। फांसी भी टांगने के लिए जलाद भी रखना पड़ेगा, रस्सा टांगना पड़ेगा, फिर उसको डेड बॉडी जलाना पड़ेगा, गोली मारो और समुद्र बहुत बड़ा है हिंद महासागर, उसमें डायरेक्ट फेंको, मछलियों को कम से कम 2-4 का पेट भी भरेगा, बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी। एक बात और देखना, यदि कोई महिला आरोपी है और महिला कांस्टेबल उसको शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले उसको अरेस्ट नहीं कर सकती है, ये भी हमारे लिए एक विशेष कानून है। ये जो इतने अपराध हो रहे हैं, इन अपराधों को रोकने के लिए एक तो सबसे बढ़िया बात यह है कि समाज के अंदर एक तो जैसे ही 18-20 साल की उम्र है ना, ये एकदम परफेक्ट उम्र है। यदि आपको लगता है कि आपके बालकों के संस्कार बहुत ही उचित है और बहुत ही नेक रास्ते पे काम कर रहे हैं, तो साथियों कोई बात नहीं, सही बात है। यदि आपको लग रहा है कि मामला गड़बड़ की ओर है, तो उनका एकमात्र सॉल्यूशन है, वो विवाह है। अब विवाहों में भी आजकल चल रहा है कि मनपसंद, चलो इसके लिए भी एक समाज एक व्यवस्था लेकर आया है, कानून व्यवस्था लेकर आ रहा है। कानून की राय है कि समाज अपने अपने फाउंडेशंस बनाए, अपने अपने समाज के फाउंडेशन बने, क्योंकि हमारे भारत में बड़ी कुरीतियां हैं। मतलब जाटों में भी देखेंगे तो उसमें भी अलग अलग प्रकार की, ये छोटे जाट हैं, ये बड़े जाट हैं, इन गोत्रों में ये नहीं होता, इसमें ये नहीं होता, ये फलाने एरिया की हैं। मीणाओं में चलेगा, ये तो छोटे मीणा है, ये तो बड़े मीणा है, चौकीदार मीणाओं के खिलाफ जमींदार है, जमींदार चौकीदार के खिलाफ, दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ। ब्राह्मणों में भी चल रहा है, 4-5 प्रकार के ब्राह्मण है, ये बोलते हैं ये जोशी है, ये फलाना है, ये बागड़ा है, ये है वो है वो है, ये सारस्वत है, ये वो है। अब ये ब्राह्मण ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये पूजा के लायक नहीं है, ये पूजा के, ये खेती के लायक है, अब बांट रखा है। तो इन वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। और समाज के अंदर सबसे बड़ी बात है कि अपने अपने समाज के अंदर भी समाज को बढ़ावा देकर और आप इन चीजों को रोक सकते हैं। कम से कम इन अवरोधकों को आप रोकें तो आपके समाज में जल्दी रिश्ते होने लग जाएंगे और आपके लिंगानुपात का रेशो भी ठीक हो जाएगा, और कम से कम इस प्रकार के ये घटनाएं तो घटित नहीं होगी। और फिर समाज के ये जो शिष्टाचार की बातें करने वाले लोग होते हैं, आदर्शवादी जो लोग होते हैं, वो बड़ा बड़ा ज्ञान देने जब मंच पर आ जाते हैं या ज्ञान देते हैं और उनको पता नहीं है, उनका तो कुछ जाता नहीं है, और आखिरकार हमारे समाज की बहनों और बेटियां फिर इस चीजों के शिकार हो जाते हैं। या फिर जल्दबाजी के अंदर डिसीजन ऐसा ले लेंगे, जल्दबाजी का डिसीजन ऐसा ले लेंगे जिसका परिणाम निकल कर आएगा, और वो परिणाम होता है बलात्कार, वो परिणाम होता है मारपीट, वो परिणाम होता है दहेज उत्पीड़न, और उसका परिणाम निकलता है शोषण, भावनात्मक इमोशनल तरीके से इस प्रकार से अटैक करना, और फिर मानसिकता पर बुरी तरह नेगेटिव प्रभाव बनाना, और उसमें उन आदर्शवादियों को जाता नहीं है, और आखिरकार हमारे समाज की बहन बेटियों को इस प्रकार इन क्राइम के अंदर झकझोर होना पड़ जाता है। साथियों स्थिति ऐसी बनी हुई है, तो सभी समाज के लिए इस प्रकार के दिशा निर्देश सरकार कई बार दे चुकी है, और बड़े बड़े सामाजिक संगठन भी इस बात को कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों में समाजवाद का इतना खतरनाक भूत सवार है कि वो इन माहौल से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। तो साथियों इस वजह से भी एक बहुत बड़ी ये बात है, और इनको रोकने के लिए ये कदम उठाने ही पड़ेंगे। और ये आप समझते हैं साथियों, क्वेश्चन यदि कवर आपका होगा तो इन पॉइंट्स से, इन धाराओं से क्वेश्चन कवर होगा। तो मेरे लाडले बच्चों, धारा 354 और 376 को मैंने आज आपको बहुत गहरे स्तर पे समझाया। दो आपके बड़े संहिताएं, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी धारा बोलते हैं इसको, और भारतीय दंड संहिता संशोधित इसको क्या बोलते हैं, मुझे आप कमेंट करके बताओगे। इसका एक शॉर्ट का नाम है भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम, तो आप देख रहे हो। और ये दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धाराएं, ये भी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो साथियों आप सबने देखा, इस प्रकार के लिए इस प्रकार से सारा मामला अपना क्लियर है और बढ़िया तरीके से। और साथियों यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो कोने में आपके पास नंबर है, और साथियों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, इसमें सारी पीडीएफ आपको ये प्रॉपर मिल जाएगी। सुंदर सुंदर नोट्स आपके लिए डिजाइन हो रहे हैं, और शुक्रवार को आपको कंप्लीट महिला और बाल अपराध की एक शानदार वाली पीडीएफ, और उसमें से साथियों 10 क्वेश्चन का पूरा जाप्ता होकर बाहर निकल कर आएगा। शुक्रवार को कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, जो पढ़ा दिया अब तक वो टेलीग्राम वगैरह पे आपको नॉर्मल डेली की मिल जाएगी। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।